स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के बाबू, और आपका इंग्लिश का जो पेपर है 2025 वाला, ये 12 मार्च को है। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश से आपका समझिए कि 8 नंबर पक्का हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंग्लिश से बाबू प्रोज बुक जो आपका है ना, इंग्लिश में प्रोज बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बोर्ड की एग्जाम में 4-4 नंबर के आते हैं ना। आज की इस वीडियो में 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, और आज की इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं। समझिए कि आपका यहाँ से 8 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक समझ लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए वो सबसे पहले यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक चीज जो है चैप्टर में से सेलेक्ट करके, जो शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं ना, वही सेलेक्ट करके इस वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना कि व्हाट डिड एम हैमिल सी व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल। इसी तरीके से पेपर में भी आया था पिछले साल, और पूछ रहा है कि व्हाट डिड एम हैमिल सी, यानी कि सी कहा व्हेन फ्रांस, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उससे एम हैमिल ने क्या कहा, यही पूछा है। और इसी तरीके से आएगा तो कैसे लिखोगे बाबू, ध्यान दीजिए। लिखेंगे कि व्हेन फ्रांस, यहां से बना के भी लिख सकते हो बाबू कि व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल। इस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन का आंसर कि व्हेन फ्रांस रीच टू, यहाँ पे टू हट जाएगा, द स्कूल। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, एम हैमिल सा, एम हैमिल ने उसको देखा, ही मतलब उसको देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता, टू गो, मतलब दया होगा, टू गो, चले जाओगे, हिज प्लेस, इस स्थान से, क्विकली, तुरंत, एंड दे हैड बीन ब्लिंगिंग विदाउट हिम, मतलब कि जहां पे पहले से ये सारी चीजें की अवगत परेशानियां थी, इस जगह को छोड़ के आप चले जाओगे तो बहुत दयालुता होगी। इसी तरीके से जब क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आंसर करोगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बाबू, इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। और जो बच्चे नोट्स परचेज करना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप बिल्कुल 49 रुपया में एक एक सब्जेक्ट को खरीद सकते हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मात्र 49 रुपया, 49 रुपया पे करके, और किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। और आप इंग्लिश में 85% प्लस से भी किसी भी सब्जेक्ट में आप 95-90 तक पहुंच सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, ये मोबाइल नंबर जो है 630 791 और 2241, इसी नंबर पे आप 49 रुपया एक सब्जेक्ट के लिए है, तो पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जो पे किए रहेंगे पैसा, उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप भेज के आप आराम से पीडीएफ और उस पीडीएफ का पासवर्ड ले सकते हो। या पूरा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो 299 रुपया आप देकर के ले सकते हो पूरा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों किस टाइप से पेपर में आएगा कि whom did एम हैमिल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड वाई। कह रहा है कि एम हैमिल किसको दोष दिया अपनी पढ़ाई न होने की वजह से, मतलब कौन दोषी था उसके मतलब दिमाग से। तो फर्स्टली, सबसे पहले फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई में दोष दिया एम हैमिल ब्लेम को। ठीक है, ब्लेम किया। द स्टूडेंट्स बिकॉज, विद्यार्थी थे क्योंकि दे डिक्लेयर द स्टडीज, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। देन द ब्लेम, तब वो उन पे ब्लेम लगाए देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता पे भी, कि हु प्रिफेयर देम टू वर्क, जो कि उनको कार्यों करने के लिए प्रिफेयर किया, ऑन ए फ्रॉम आर एट द मिल्स, जो कारखाने होते हैं, कल कारखाने। एंड देन ए ब्लेम हिमसेल्फ, और खुद पे भी वो ब्लेम लगाया, मतलब कि दोस्त ठहरा, फॉर गिविंग देम हॉलीडे, अपने स्कूल में छुट्टियां मारने के लिए। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन का बाबू आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोस्ट एक एक चीज समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हो कि व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। करेक्ट, व्हाट डिड एम हैमिल, इसका मतलब ना कि एम हैमिल से कहा अबाउट, भाषा के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। तो एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा दैट द
फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि संसार के सबसे सुंदर कोई भाषा है तो फ्रेंच लैंग्वेज है, उसने कहा। कौन? एम हेमेल। द क्लियरेस्ट मतलब साफ साफ स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल है। ही फर्दर सेड, वो फर्दर कहा, दैट द मोस्ट, यहाँ पे मस्ट गॉड इट में, यहाँ पे देखिए इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट, जिसे कभी उनके बीच में भुलाया नहीं जा सकता है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, या लगातार पूछा जा चुका है। अगला है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और वेयर डिड द बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, वो कहाँ रहता था और उसकी क्या एम्बिशन थी। ठीक है, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा है और इसको पढ़ के जाना। ठीक है, कि मुकेश वाज ए यंग बॉय, मुकेश तो एक जवान लड़का है था, बिलोंगिंग टू बंगाल मेकिंग, वो बंगाल मेकिंग से था, यानी फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में रहती थी। ए बेंगल मेकिंग, बेंगल मेकिंग का मतलब होता है जो चूड़ियों का बनाया जाता है ना, उसी फैमिली से वो था और फिरोजाबाद में रहता था। हिज एम्बिशन, उसका जो एम्बिशन था, वाज डिफरेंट, अलग अलग, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से कुछ अलग था। एज ए वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, उसके परिवार वाले तो बेंगल मैकेनिक्स थे ही, मतलब चूड़ी वगैरह काम करते थे, बट ये जो चाहता था अपने परिवार से हटके एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का टू द पॉइंटली आंसर देंगे, आंसर आराम से करेंगे। ठीक है, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डर पीपल, जो एल्डर पीपल का मतलब होता है बूढ़े लोग, पुराने लोग, पुराने लोग। वहां से गार्बेज मीन्स, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से पेपर में पूछा है। गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, यानी गार्बेज जो होता है इसका अलग अलग प्रकार के मीनिंग अर्थ होते हैं, जैसे कि बच्चे और उनके माता पिता। फॉर एल्डरली, एयरली मतलब, एल्डरली मतलब बड़े होते हैं। पीपुल आर पेरेंट्स, लोग और उनके माता पिता। इट इज मीनिंग ऑफ द सर्वाइवल, ये एक सर्वाइवल की तरह है। इसी तरीके से इसको डिफाइन करना है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका नोट्स मैं बता ही दिया हूँ, 49 रुपये में ले सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट आप नंबर जो दिए हैं उस पर आराम से कर सकते हो। शुरू में बताए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। कह रहे कि सीमापुरी के जो गरीब बच्चे थे, कमजोर बच्चे थे, उसकी गार्बेज की क्या यूटिलिटी था। तो यहाँ पे आंसर करेंगे द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी के जो बच्चों का कूड़ा करकट वाले बच्चों का यूटिलिटी था वो क्या था, गोल्ड था, एक अच्छा सा। इट इज दियर डेली ब्रेड एंड ए रूफ ओवर दियर हेड, इस तरीके से वो कार्य करते थे। देख रहे हैं ना कितना हार्डवर्क के साथ। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड गार्बेज, बच्चे गार्बेज में क्या पाए। ठीक है, द चिल्ड्रन फाइंड ए रुपीज ऑफ 11 ए 10 रुपीज नोट इन द गार्बेज हीप, यानी गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट का जो ढेर था, उसमें ये बच्चे जो थे उसमें 10-11 रुपए के एक नोट पाए थे, 10 रुपए का। ठीक है, इस तरीके से आंसर कर दीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, मात्र 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 5 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और जो 2-3 चैप्टर उसको भी कराया जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो और भी लेके आ रहे हैं, बस इसको तैयार कर लो पहले। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगलस, इसमें पूछा है कि ट्रेन डॉगलस जो था उसका क्या इंस्ट्रक्शन था। तो द इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डॉगलस। अब देखिए, अटैच्ड ए रोप टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली हिड ऑन द एंड ऑफ द रोप, यहाँ पे लिखेंगे वेंट बैक एंड यहाँ पे फोर्थ अक्रॉस द पोल। इसके बाद फुल स्टॉप लगा के बाबू फिर लिखेंगे थोड़ा सा इसमें, हावर आफ्टर हावर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक एंड आफ्टर हेवन मंथ,
इन द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज ए स्विमर। इस तरीके से बाबू आराम से क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। एक का एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। लिखा है कि व्हाट वाज द फ्राइड ऑफ द एथ्रो डगलस एंड वाई द सुडब, यहाँ पे लिखा है सुडब्ड। इसका आंसर पूछा है कि ऑथर जो है इसमें डगलस के बारे में फ्राइड किया है, क्या किया है, वाई और क्यों किया है, यानी शटअप के बारे में। तो द लिखेंगे द ऑथर हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू पूल एंड शो हिज स्किनिंग लेग बट, यहाँ पे देखिए सबडब्ड हिज प्राइड एंड डिड इट। इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक अच्छा से क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द रैट रैप सेलर, जो रैट रैप सेलर था वो कौन था, ठीक है। और हाउ डिड द मेक देम, और उसको कैसे बनाता था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि देयर वाज ए पैडलर हु, यहाँ पे देखिए यूज्ड टू वंडर हियर एंड देयर सेलिंग रैट रैप्स ऑफ वायर, ठीक है। इसके बाद इसमें ही मेड दोज रैट रैप हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गो बाय बिगिनिंग इन द स्टोरीज आर एट द बिग फॉर्म्स। इस तरीके से बाबू एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन आपकी प्रोज से बताया है, जो कि प्रोज जो है ना शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने अच्छे से तैयारी करा दिया। ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना बाबू। और जिसको नोट्स परचेज करना है, चाहे हिंदी का लेना चाहते हो या चाहे बाबू आप इंग्लिश का लेना चाहते हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, अरे सॉरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप प्रति सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट का 49 रुपये पे करके ले सकते हो। ये मात्र 15 दिसंबर तक का ऑफर है। 15 दिसंबर के बाद से यही चीज आपका सीधे सीधे 99 रुपया हो जाएगा प्रति सब्जेक्ट, यानी हिंदी लेंगे तो 99 लगेगा, इंग्लिश का भी 99, हर एक सब्जेक्ट का प्रति सब्जेक्ट के दर से 99 लगेगा। अभी 15 दिसंबर तक आप 49 रुपये में ले सकते हो। तो आपको क्या बोले हैं कि आपको इस नंबर पे फोन पे कर देना है 630 791 2241 वाला पे फोन पे करके, और फोन पे जो करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। पासवर्ड पीसीएट तैयारी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।